Hello bachcho, so let's read this question. The question is, the displacement time graph of two moving particle make an angle of 30 degree and 45 degree with x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocity is. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मूविंग पार्टिकल का वो हमें दे रखा है और जो कि 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो हमसे बोल रहे हैं, हमें से ये बोल रहा है कि दोनों की रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ का जो रेशियो है वो कितना होगा। ठीक है, तो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। हमारा जो की कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है इट इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ का ये हमारा स्लोप होता है और जिसको हम लोग टेन थीटा भी लिख लेते हैं। टेन थीटा भी हमारा स्लोप ही होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ठीक है, अब अगर ये 30 डिग्री वाले पार्टिकल को हम ए मान लेते हैं और 45 डिग्री जो बना रहा है उसको बी मान लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर अगर मैं ए का स्लोप निकालूं तो दैट विल कम आउट टू बी दी टेन थीटा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए, यू नो दैट स्लोप इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू दी टेन थीटा। ए की वेलोसिटी कहता होगा टेन थीटा और थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री। 30 डिग्री तो ये हो जाएगा हमारा टेन ऑफ 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड वाले का स्लोप निकालें, वो भी हमारा टेन थीटा आएगा बी वाले का और इसका एंगल है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 1045 डिग्री। 1045 डिग्री और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इज इक्वेशन 2। हमें किसका रेशियो पूछा था? रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का रेशियो, यानी कि 30 डिग्री वाली का रेशियो टू दी 45 डिग्री वाले का रेशियो, यानी कि वी ए अपन वी वी की हमसे वैल्यू पूछी थी। तो हम लोग पुट करते हैं दोनों इक्वेशन से, तो वी ए बाय वी वी जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी दी 1/√3 अपॉन 1, जो कि होता है हमारा 1/√3 ओनली, और 1/√3 इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन।